अटकलों का बाज़ार काफ़ी गर्म है और इस गर्म बाज़ार में जिसको जिसको ज़रूरत महसूस हो रही है वो छान रहा है। ऐसा ही कुछ छानने की प्रक्रिया में आपको नज़र आया होगा कि जो विधान परिषद के चुनाव हैं उसको लेकर के एनडीए के अंदर में बड़ा झमेला है। लेकिन आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी हर तरह के समझौते और झुकने को तैयार है। हर समझौते में वो अपने साथी दलों को साथ रखना चाहती है, क्योंकि उसे इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में न रखते हुए बड़ा गेम करना है। और पता है आपको कि बड़ा गेम क्या हो सकता है। बिहार उस जगह पर खड़ा है जहां दाएं और बाएं दोनों ही तरफ बीजेपी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इन निश्चित रूप से इन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटियों से वो अपना किसी भी तरह का नुकसान करना नहीं चाहेगी। अब ये समझना उन लोगों को है जो इस समझौते में भारतीय जनता पार्टी से क्षणिक फायदे के लिए लंबे समय का नुकसान चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार बिहार में आकर के चाहे बड़ा जनाधार उसको मिला हो या फिर छोटा मिला हो, हर स्थिति में नीतीश कुमार के सामने हमेशा झुकना पड़ा है। एक बार फिर से स्थिति वही है। हमने आपको पहले से बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार नीतीश कुमार के साथ समझौते में ज़्यादा स्टिक देना पड़ेगा। चुनाव के बाद बिल्कुल वही हुआ। चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया था कि वो उन्हें मुखिया घोषित कर दें, यानी कि मुख्यमंत्री। कप्तान तो पहले ही घोषित कर दिया गया था और खुद अमित शाह ने इस बात को कई बार रिपीट किया था, जिसका मतलब था कि नीतीश कुमार ही लीड करेंगे। लेकिन इन सब के बाद भी नीतीश कुमार को भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करवा लिया। उसके बाद जब परिणाम आए, कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने कहा कि वो नहीं बैठना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें बैठाया गया। इसके साथ ही एक और बात आगे आई कि अब नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें परेशान कर रही है। इससे आप अलग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान चर्चा है वो ये है कि बंगाल चुनाव में जितना ज़्यादा शक्ति और योजनाओं को लेकर के चिंतित है और एग्रेसिव है भारतीय जनता पार्टी, उसे बिहार में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं चाहिए। और यही कारण है कि वो बार बार समझौता पर पिछड़ने के लिए या फिर कम हिस्सेदारी लेने के लिए भी तैयार नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा राज्य उसके नज़र में आ रहा है। अब इन सब बातों को लेकर के 2 विधान परिषद के उपचुनाव होने थे, जिसकी घोषणाएं हो चुकी थी। कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर आकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में खटपट हो जाएगी और संबंध विच्छेद हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या, जो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके बड़ा हिस्सेदारी लेने की ताक में न रहे। ऐसा ही हुआ और जो बातें सामने आ रही हैं अभी, हालांकि इन बातों पर मुहर आनी बाकी है, स्पष्ट होना बाकी है, अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन भीतरकाने से जो सूचना आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दोनों की दोनों सीटें छोड़ दिया है अपने साथी दलों के लिए। हालांकि इसके बावजूद एक सीट जो है वो कही जा रही है कि वो अपने पास रख सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी एग्रेसिव हुए थे और उन्होंने विधान परिषद की एक सीटें मांग ली थी, मंत्रालय तो मांगा ही था एक और, लेकिन विधान परिषद की भी सीट मांग ली थी। उसको लेकर के भी चर्चाएं तेज़ी से शुरू हो गई थी कि ये भी एक जगह है जहां पर कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार को मुश्किल आ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ मुकेश सहनी और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, ये दोनों 2 ऐसे धड़े हैं जो सरकार के सबसे मजबूत पिलर कहे जाएंगे। हालांकि बड़े बड़े और ज़्यादा सीटों वाले पर ज़्यादा दारोमदार नहीं है सरकार को चलाने का, उससे ज़्यादा दारोमदार इन पर है। ये जहां छटके कि सरकार का गिरना तय माना जा रहा है। अब इनको खुश रखना भी जरूरी था। तो जैसा कि हमारी सूचना है और हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार एक सीट जो विधान परिषद की है जिस पर सुशील मोदी को चुना जाना था, माफ़ कीजिएगा, सुशील मोदी चुने गए थे और उनके राज्यसभा जाने के कारण ये सीट खाली हुई है। जो 24 तक इसका कार्यकाल है
उसे मुकेश सहनी को दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी सीट है, उस सीट पर कहा यह जा रहा है कि जदयू अपने किसी भी उम्मीदवार को भेजेगी। इसमें जय कुमार सिंह का नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा है और जय कुमार सिंह से पहले इस पर अशोक चौधरी का नाम आ रहा था। चूँकि इस सीट पर का कार्यकाल कम समय के लिए है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब बातें आ रही है सामने कि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से में न रह करके खुश करने के लिए दे सकती है जदयू को। अब जदयू जी से दे दे। अब यहाँ बातें आ गई हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि एक और मामला जहाँ फंस रहा था, वहाँ भी जो विधानसभा की 12 सीटों का मनोनयन था, उसके भी परतें खुलने लगी है। उस पर भी जल्दी ही हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि उस पर क्या हुआ। लेकिन इन 2 सीटों ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीच द्वंद्व और जंग में घिरे चर्चाओं के बीच में आए इस दोस्ती और दुश्मनी की कहानी पर अचानक से विराम लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों की दोनों सीटें नीतीश कुमार को फैसला करने के लिए बोल दिया है। यानी कि दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के खेमे में किसी को भी दे सकती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।